अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देती हैं। इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, धूप मुँह पे फुल टाइम चपेड़े मारी है, चारों पासे फुल सेक वाले सीन है। और आज सुबह सवेरे अर्ली इन मॉर्निंग कालिया साहब ने हमारे साथ हैंकी पैंकी कर दी थी। गाड़ी ने हमें दिल का दौरा दिया है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि आपका भाई चंगा भला सुकून से अपना सोर था, लेकिन काम वाली ने आके दरवाजे को ऐसे ठुडे मारे हैं कि मेरी सारी नींद की माँ पैने कर दी। अब मैं कहा चलो उठ ही गए हैं, नीचे जाके सारी गाड़ियों को उनकी मौत से उजागर करते हैं, कहीं बैटरी शैटरी डेड ना हो जाए। आपके भाई ने कालिया साहब की चाबी निकाली है, पूरा ही IDD 6119 वाली, और उसको गाड़ी की मोरी में डाल के घुमाया है। लेकिन घुमाने के बाद मैं अपनी गाड़ी के मीटर पे देखता हूँ तो मीटर के ऊपर किसी लाइट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आपका भाई सोची पड़ गया कि उस्ताद जी व्हाट इज द बिकॉज। मैं गाड़ी का हॉर्न दबा के चेक किया तो हमारा हॉर्न भी नहीं चल रहा था। तो मुझे याद आया कि हमने अपनी गाड़ी के अंदर दोबारा हॉर्न इंस्टॉल नहीं करवाया, वो हमने भी करवाना है जाके। फिर मैंने गाड़ी की हेडलाइटें चला के चेक की, लेकिन हमारी दुनिया के अंदर किसी किस्म का कोई उजाला नहीं होया। फिर मैंने गाड़ी की बैटरी उतार दी, ये चीज चेक करने के लिए कि हमारी गाड़ी हैंकी पैंकी तो नहीं कर रही। और नाजरीन, नायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। बैटरी के अंदर हमें लाल बत्ती नजर आई, जिसका मतलब होता है कि हमारी गाड़ी की बैटरी कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई है। फिर आपके भाई ने हफ्शी ब्लैक की बैटरी निकाल के कालिया साहब में इंस्टॉल की है। बैटरी लगाने के बाद जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो हमारी गाड़ी ऐसे करने लगी। चेक लाइट पे ध्यान दें आप लोग, इसको स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल की जगह बार बार ब्लिंक आ रही है, और ब्लिंक करने की वजह से हमारी गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती। मैं कहा लो उस्ताद जी लग गए पकोड़े, बैटरी चेंज करने के चक्कर में लगता कोई बड़ी हैंकी पैंकी हो गई है। फिर आपके भाई ने अपना ELM 327 कनेक्ट किया गाड़ी के साथ, और मोबाइल पे उसकी ऐप खोल के मैंने चेक किया कि व्हाट इज साडी गाड़ी नू की रोल है। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हमारा ELM हमारी ECU के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। और इस बात के सिर्फ दो ही मतलब होते हैं, या तो कोई तार उतरी हुई है ECU की, या फिर हमारा ECU कज़ाए-लाई से इंतकाल फरमा गया। ये चीज देखने के बाद आपका भाई दस्ती पे आ गया फुल लम्हे, और लम्हे पहने के बाद मैंने ये चीज दरियाफ्त की कि गाड़ी की बैटरी इंस्टॉल करते हुए गलती से मेरे से ECU का ग्रिप उतर गया था। आपके भाई ने ग्रिप को वापस इंस्टॉल किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी एक बार फिर से फर्स्ट साफ स्टार्ट है। आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाता हूँ। क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक लाइट गैप होने का इंतजार करेंगे। अब हम लगाएंगे सल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सल्फ स्टार्ट फॉर यू। गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। कालिया साहब तो फुल ओके हैं, लेकिन हमें हफ्शी ब्लैक के लिए ब्रांड न्यू बैटरी लेके आनी पड़ेगी। सुबह सुबह 10,000 दा फ्रेश टीका फॉर यू। 13,500 की ब्रांड न्यू बैटरी है, 3500 की पुरानी काट जाएगी, 10,000 का टीका लगना है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल, और यहाँ पे बट साहब दी डेंटर रेस की तैयारियां कर रहे हैं। हमारी गाड़ी के दरवाजे उन्होंने उतार के सैप छोड़ दिए हैं ताकि मैक्सिमम वेट रिडक्शन हो और हमारी गाड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सके। अब अगर हम बात करें अपनी गाड़ी के ब्रेक सर्वे के बारे में, तो पिछले वीडियो में ब्रेक सर्वे को इस गाड़ी में फिट करने के लिए जितना भी कटिंग मटिंग वाला काम शाम था, हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया था। इस ब्रेक सर्वे को गाड़ी में फिट करने के लिए जहाँ जहाँ से हमने बॉडी काटी है, आज के दिन हम उन जगहों की खूबसूरती और मजबूती दोनों चीजों पे काम करेंगे, और साथ ही साथ इस ब्रेक सर्वे की फिटिंग बना के अपनी गाड़ी के अंदर पक्का पक्का फिट कर देंगे। ब्रेक सर्वे के जैमा फ्रेम के अंदर एक मोरी करने के बाद उसको हमने गाड़ी में फिट कर दिया है। सर्वे के पीछे हमने दो नट रखे हैं ताकि हमारा ब्रेक सर्वा फायरवॉल से आगे आगे रहे। अभी वक्ती तौर पे जो चीज हमें मिल रही है वो रख के हम इस ब्रेक सर्वे की चाल बना रहे हैं। चाल बोले तो टेस्ट फिटिंग कर रहे हैं। एक पतरी हमने अपने ब्रेक सिलेंडर से अपनी गाड़ी के फ्रेम को कनेक्ट कर दी है, और ये हमारे ब्रेक सर्वे की फाइनल लोकेशन है। अब इस लोकेशन के लिहाज से हम ब्रेक सर्वे की सारी फिटिंग बनाएंगे। फिटिंग बनने के बाद हम इस पतरी को उतार देंगे। अभी बट साहब डेंटर हमारे फेंडर वेल के अंदर 14 गेज की मोटी शीट वेल्ड कर रहे हैं ताकि हमारे ब्रेक सर्वे का बोर्ड मजबूत चादर में जाके टाइट हो। बट साहब डेंटर ने हमारी गाड़ी के फेंडर वेल के अंदर 14 गेज की मोटी शीट वेल्ड कर दी है। जो सी शीट हमने वेल्ड की है उसके अंदर हमने कर दी है मोरी, और उसके अंदर जाके हमारे ब्रेक सर्वे का निचला वाला बोल्ट फिट हो जाएगा। ब्रेक सर्वे का नट और बोल्ट दोनों चीजें फिट हो चुकी हैं। अब हम ब्रेक सर्वे की खब्बी साइड से प्रॉपर फिटिंग बनाएंगे। फिटिंग बनाने के लिए हम एक बार फिर से इस्तेमाल करेंगे 14 गेज की मोटी शीट का। उस शीट का हम बनाएंगे एक कस्टम मेड ब्रैकेट, जो इस तरह जाके हमारे ब्रेक सर्वे के फ्रेम के साथ वेल्ड हो जाएगा। ऊपर की साइड से हमारा नट बोल्ट लग जाएगा, और नीचे की साइड से जैमम स्टार्ट के अंदर हमारा नट कसा जाएगा। जैमम ब्रेक सर्वे को टोटल 4 बोल्ट आते हैं, लेकिन हम मजबूती के लिए 6 बोल्ट लगाएंगे। लो उस्ताद जी, ब्रेक सर्वे की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, और अब बारी है गाड़ी का रेस पेडल फिट करने की।
नाजरीन, नायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी गाड़ी का रेस पेडल और ब्रेक सर्वा दोनों चीजें फिट हो चुकी हैं। अभी आप लोगों को दोनों पेडल्स बहुत आसपास नजर आ रहे होंगे। ये फीचर हमने गाड़ी में जानबूझ के रखा है ताकि हम दोनों पेडल्स एक साथ दबाएं तो हमारी गाड़ी स्क्रीनशॉट खींच ले। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद हम अपने ब्रेक सर्वे के पेडल को इस लोकेशन से सेका दे के थोड़ा साइड पे लेके जाएंगे और नीचे ले आएंगे। ये काम करने से हमारे रेस वाले पेडल और ब्रेक सर्वे के पेडल में चंगा भला गैप आ जाएगा और काम हमारा टोटल जेन्युइन नोट चिंगला हो जाएगा। लाओ उस्ताद जी, आज के लिए हमारी गाड़ी के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रखनी है। आज के दिन गाड़ी के और काम भी हो सकते थे, लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बार फिर से 8 बजे लॉकडाउन लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे चाचा वेल्डर अपना वेल्डिंग प्लांट चुक के टाइम गायब हो गए हैं और हमारी गाड़ी के जो हेडर्स वाला काम था वो बीच में रह गया। अभी के लिए हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। घर जाके अपना फुल टाइम लंबा पैकेज चील करती हैं और बाकी के जो काम शाम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मचे हाजने और आज आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग। इस वक्त दोपहर के 1:19 हो रहे हैं। बाहर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। धूप मुंह पे फुल टाइम चपेड़े मार रही है और हम इस गर्मा गर्म मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजमा फ्रेंड कोल बड़े साहब के काम शाम करवाने। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे हमारी K24 कल्टस का काम जोरों शोर से जारी है। कल हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक सर्वे और रेस पैडल दोनों चीजों की फिटिंग बना ली थी और आज हम काम कर रहे हैं अपनी गाड़ी की ब्यूटी पे। जहाँ से हमने अपनी गाड़ी की बॉडी काटी थी ब्रेक सर्वा फिट करने के लिए, उसको आज के दिन हमने फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो करना है। और इस काम की शुरुआत बट साहब डेंटर ने सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग कर दी थी। सबसे पहले वाइपर शीट के नीचे की जो जगह है वहाँ पे हम लोहे के पीस लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमने अपनी गाड़ी की बॉडी काटी थी ब्रेक सर्वा ऊपर लेके जाने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं, इस पीस को हमने प्रॉपर कर्व वाली शेप दी है अपने ब्रेक सर्वे के लिहाज से, ताकि ब्रेक सर्वे की फिटिंग में कोई मसला ना आए और काम हमारा फुल खूबसूरत हो जाए। अभी हम मिस्टर आसिम खोसा के साथ जा रहे हैं और इस तेज रफ्तार CG125 बच्ची से टैट काला चश्मा त्याजवी माबरो लैट पे कैडमो शराड के नट बोल्ट केडियम करवाने और साथ ही साथ अपने K24 कल्टस के लिए थोड़ा बहुत रंग लेने हैं। कैडमोम शराड के नट बोल्ट हमने दे दिए हैं केडियम होने के लिए। वजन था 2.34 किलो और इसकी प्राइस है 1500 रुपए। अब जाके अपने K24 कल्टस के लिए पेंट लेते हैं। हमने अपनी गाड़ी के लिए काला पेंट और एक आधा पेंट ब्रश ले लिया। पेंट आया 900 रुपए का और ब्रश 100 रुपए का। सारा सामान लेके हम वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू पे। बट साहब डेंटर ने वाइपर पट्टी के नीचे की साइड से काम हमारा फुल यस कर दिया। पीस के ऊपर हमने प्रॉपर वेल्डिंग की है, वो टुश टांके वाला हिसाब किताब नहीं किया। अब जहाँ से हमने वेल्डिंग की है उसके ऊपर हम लगाएंगे पुटीन की करेंगे मंजाई, ताकि काम हमारा सोना हो जाए। अब अंदर की साइड से हमने जो बॉडी काटी थी बट साहब डेंटर उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं। ऊपर की साइड पे बट साहब डेंटर ने 14 गेज का मोटा पीस बना के वेल्ड कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए वेल्डिंग वाला मसाला लेने। एक बार मसाला आ जाए फिर इस पीस के ऊपर प्रॉपर वेल्डिंग करते हैं। हम वेल्डिंग की तारें और मसाला दोनों चीज ले आए हैं। स्टीयरिंग रैक की दोनों साइडों पे 14 गेज की मोटी शीट वेल्ड हो चुकी है, खब्बी साइड पे भी और सज्जी साइड पे भी। अब स्टीयरिंग फ्रेम के जो जोड़ हैं इनके ऊपर हम प्रॉपर वेल्डिंग करेंगे फुल मजबूती के लिए। अब बट साहब डेंटर हमारे जैमन सर्वे की मोरी बंद कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब हमारी गाड़ी का ब्रेक सर्वा इंजन बे के अंदर नहीं बल्कि डैशबोर्ड के पीछे है। अब बट साहब डेंटर हमारे स्टीयरिंग फ्रेम के ऊपर वेल्डिंग करके उसको फुल मजबूत कर रहे हैं। स्टीयरिंग फ्रेम के ऊपर लेयरिंग करके हमने काम फुल पक्का कर दिया। नाजरीन, नायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि जितना भी वेल्डिंग शेल्डिंग और मजबूती वाला काम शाम था बट साहब डेंटर ने सारा का सारा खड़का के रख दिया है और अब हम करने लगे हैं वाटर टेस्ट। चले बट साहब करें बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो हो गया। किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह नहीं है। जहाँ से हमने वेल्डिंग की थी वहाँ पे हमने काला रंग मार के काम फुल यस मैस कर दिया है, ताकि गाड़ी हमारी मुस्तकबिल में जंग से महफूज रहे। अभी हमने वक्ती तौर पे काला रंग मारा है, बाकी जब गाड़ी का इंजन बे पेंट होगा तब पुटीन के साथ बेस बूस बना के उसकी मंजाई संजाई करके काम फुल 10/10 कर देंगे। लो उस्ताद जी, ब्रेक सर्वा और इस पेडल के लिहाज से हमारा जितना भी काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। गाड़ी के फ्रेम के ऊपर पीस पूस लगने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं काम हमारा टोटल जेन्युइन नोटिशिंग वाला हो गया है। अब कल के दिन हमने गाड़ी का क्लच पेडल फिट करना है। अपने स्टीयरिंग रैक का पिछला कस्टम मेड ब्रैकेट
किट बना के उसको फिट करना है और अपनी गाड़ी के पेडल्स को उनकी जगह पे लेके आना है फुल सेक देके। आज के लिए पेडल्स के लिहाज से हमारी गाड़ी का जितना भी काम शाम था उस वक्त खत्म होता है। बाकी की जो काम शाम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग। लाला जी माय फ्रेंड, आज तो खाएं ग्रुप है, बड़ी वैसी किस्म की गाड़ी आई हुई है, इसका क्या हिसाब था, इसकी कौन सी सेटिंग कर रहे हैं यार जानी? ये है टीम फुल सेंट की राजा भाई की गाड़ी है और ये गाड़ी जो है जितनी खूबसूरत है उतनी ही तेज है। वो तो भाई नजर आ रहा है, इंजन से बड़ा टर्बो लगा हुआ है। इतनी सी मिर्ची होती है, खाने के बाद 10 गिलास पानी पीने पड़ते हैं, वो वाला सीन है। गाड़ी खूबसूरत है और मेरी फेवरेट गाड़ी है JZX 100। ये लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है और जितनी खूबसूरत है उतनी तेज भी है। लाला जी आप कह रहे हैं गाड़ी बहुत तेज है, इंजन सेटअप के बारे में तो बताएं जरा। यार ये टर्बो हेडर देख, इसकी पाइपिंग देख, ये उठा के अपने होते मेरा जितना तेरा के है ना उतना तो सिर्फ इसका हेडर और पाइपिंग है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है यार, अपनी गाड़ी को नजर मार, इतना अपना टापा बड़ा है, तूने जूम कितना किया है, और उससे बड़ा इसका टर्बो है, इंजन से बड़ा इसका टर्बो लग रहा है भाई। हाँ जी, ये 2JZ है, 1034 व्हील्स। ओए माशाल्लाह। और गाड़ी जिस तरह मैंने बताया कि खूबसूरत भी और तेज भी है। ये तो चंगी भली तेज है जी। और पाकिस्तान की फास्टेस्ट JZ है, पाकिस्तान में इसके अलावा कोई JZ ना खूबसूरत इतनी है और ना इतनी कोई तेज है। हाँ जी, चेक कर टर्बो का साइज, चंगा भला बड़ा उस्ताद जी। इसमें है टर्बो गैरेट का G45 1650। 1650 मतलब 1650 का मतलब है कि 1600 HP स्पोर्टेड है ये टर्बो। ओए और टर्बो मैनिफोल्ड कौन सा है? PHR का टर्बो मैनिफोल्ड है, ब्रांडेड। लाला जी इतना बड़ा टर्बो लगा दी है, इसका पेट्रोल कैसे पूरा करते हैं? यानी इसको IDX 2600 सीसी वाले इंजेक्टर लगे हुए हैं, फ्यूल लाइन लगी हुई है, आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल लगी हुई है और आफ्टर मार्केट PR लगा हुआ है और फ्यूल सेल स्पेशल लगा हुआ है क्योंकि ये आम पेट्रोल पे नहीं चल सकती। ये E85 पे गाड़ी ट्यून हुई हुई है, जो फ्यूलिंग सिस्टम है सारा E85 पे स्पोर्टेड है। लाला जी इतना बड़ा टर्बो इंजन संभाल कैसे लेता है? इंजन के अंदर क्या क्या सामान है? यार ये लो टॉप सारा बिल्ट है जी, इसमें स्प्रिंग रिटेनर, केमे, वॉल सीट है, वॉल ड्रेन सब आफ्टर मार्केट है। स्प्रेरा के इसके अंदर स्प्रिंग रिटेनर है, HKS की केमे है, HKS केम गियर्स लगे हुए हैं और कंप्लीट बेल्ट है जिसमें नीचे पिस्टन है, रॉड है, ऑयल पंप है। टॉप ऑफ द लाइन जो सामान JZ का आता है ना वो इस गाड़ी में। अब ये तो बताएं जरा, ये स्प्रिंग डालने का फायदा क्या होता है? यार जब इतनी पावर चलानी होती है और गाड़ी को इतना बूस्ट देना होता है तो जाहिर बात है इस पाइप से अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो ये 5 इंच का पाइप है, यहाँ लोग JZ पे 2-2 इंच की पाइप लगा के बूस्ट दे के गाड़ियां चला रहे हो, किसी से अंदाजा लगा ले इतने बूस्ट कितना जाता होगा। बूस्ट जाएगा तो जाहिर बात है इंजन ने भी तो बर्दाश्त करना ही है ना, अगर वो बर्दाश्त ना हुआ तो उसके नासों में से मोबिल बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें सारा सामान आफ्टर मार्केट है, वो इसलिए डाला गया कि अगर हम जितना मर्जी बूस्ट चलाएं कोई मसला ना बने, अल्लाह खैर के। बाकी इंशाल्लाह मुकद्दर की हम लोगों के बिल्ट इंजन बोले थे, मगर इसको सेव करने के लिए हर चीज टॉप ऑफ द लाइन डालेगी हमने। लाला जी वैसे आपस दी गल है, इतनी पावर पे तो गाड़ी की हेड गैस्केट उड़ जाती है, ये कैसे सही सलामत है? गैस्केट आफ्टर मार्केट जो नॉर्मल JZ होता है ना वो मैक्सिमम यहाँ पे जो पाकिस्तान में आवाम चला रही है वो चला रही है तकरीबन कोई 15 PSI 20 PSI, हद 2 बार इससे ऊपर अभी तक किसी ने चलाया। अभी ये गाड़ी फिलहाल ट्यून है 30 PSI पे। ओए डबल मतलब क्या? हाँ नॉर्मल है। और ये जो टर्बो इतना बड़ा लगाया हुआ है इसका मकसद ये है कि इसको हमने 50 PSI चलाना है, मगर ये 30 PSI पे गाड़ी बदतमीजी कर रही है, काज से बाहर हो जाती है क्योंकि इसको संभालना भी उतना बड़ा जिगरा चाहिए। जितना बड़ा टर्बो है ना उस हिसाब से देख के डर लग रहा है, चलाने के लिए कि जिगरा भी चाहिए। तो इसलिए ये अभी ट्यून है 30 PSI पे, के बाद इसको लेके जाना 50 PSI पे। जब इसको 50 PSI पे लेके जाएंगे, हाजी तूने वीडियो बनानी है, मैं साथ ऊपर के सांस ऊपर नीचे के नीचे मैं साथ अपना कफन बनवा के लाऊंगा चिट्टे रंग का। बाकी ये है कि माशाल्लाह अभी जो राइड भी इसकी देंगे हम। ओ माफी दे दो, नहीं जब ट्यून मैं अभी अपनी कटस भी तैयार करनी है। जब तूने कहा ना बस इसके बाद हमने छोड़नी, वरना हमने नहीं छोड़नी। लाला जी एक और सवाल, जितनी बड़ी आपने पाइपिंग की हुई है 5 इंच की, इसके साथ इंटरकूलर कौन सा फिट किया है? जानिए देखना अब ये इसी से अंदाजा कर, ये 5-5.5 इंच की पाइपिंग है। अभी जब ऐसे आएगी तो उस हिसाब से इंटरकूलर भी बड़ा चाहिए। ये है 8 इंच का इंटरकूलर जिसकी इन और आउट जो है वो 6 इंच की है। क्योंकि इतना बूस्ट चलाने के लिए कम से कम हमें ये चीजें चाहिए, इंटरकूलर में बड़ा चाहिए। और ये मिशीमोटो का ओरिजिनल इंटरकूलर लगा हुआ है, तकरीबन कोई 2000 स्पोर्टेड वाला इंटरकूलर है। और इंटरकूलर का हिसाब क्या होता है? कुछ गाड़ियों में छोटे लगे होते हैं, कुछ में बड़े लगे होते हैं। ये हर टर्बो के हिसाब से होता है कि जितना आपको पावर चाहिए उस हिसाब से आपको लगाना होता है। वो इसलिए लगाना होता है कि टर्बो फेंकता है गर्म हवा, वो जितना अच्छा इंटरकूलर होगा उतनी जल्दी हवा ठंडी करेगा और उतनी ही सप्लाई आगे देगा। जितनी सप्लाई अच्छी और ठंडी होगी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और अगर हम छोटी गाड़ी को बड़ा इंटरकूलर लगा दें फिर क्या फायदा होता है? गाड़ी में लैग आ जाएगा ना, तो टर्बो घूम ही जाएगा, इंटरकूलर पहले फिल करेगा फिर आगे भेजेगा। हर टर्बो के हिसाब से, पाइपलाइन के हिसाब से और इंजन के हिसाब से इंटरकूलर होता है। अगर छोटी गाड़ी को बड़ा इंटरकूलर लगा दोगे तो तब भी फारक, अगर बड़ी गाड़ी को छोटा इंटरकूलर लगा तब भी फारक, दोनों रास्तों में ये खराब हो जाएगा। लाला जी इंजन तो आपका 1000+ चला गया है, लेकिन इतनी पावर पे गियर कौन सा सपोर्ट करता है? सादी गाड़ी का गियर तो कड़ा कर जाएगा इस पे। यार मसला पता क्या है, अब कुछ बाहर जो वहाँ में गोरे हैं
वो कुछ मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑटो इस्तेमाल करते हैं, कुछ ट्रिपट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं। मगर इसके अंदर जो है वो डॉग बॉक्स है, इसमें क्वाड प्लेट क्लच है। क्वाड प्लेट का मतलब लाला जी? क्वाड प्लेट का मतलब ये है जानी, जिस तरह हम स्टेज 1 तैयार करते हैं उसमें सिंगल प्लेट होती है, फिर उसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं, जैसे नाइट्रस के लिए, टर्बो के लिए वो ट्विन आ जाता है, फिर ट्रिपल आ जाता है, फिर ये आता है। फिर इस तरह मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। जिस तरह टॉप ऑफ द लाइन है वो इसमें ये क्लच ऐड होता है। लाला जी इसका तो बताएं जरा, ये क्या चीज है, ये जो AEM की LCD लगाई हुई है आपने? अभी ये गाड़ी AEM ECU के ऊपर है। इसका ये डैश है, डैश के अंदर हर चीज़ आपको शो हो रही होती है, इसका नोक फलाना शाना जो भी मामला तो इसमें है। मगर इसको ये हमारे पास है, ये इसमें हमने करना है होल्टेक 2500T। 2500T जो होल्टेक है वो टॉप ऑफ द लाइन अभी जा रहा है ECU। उसमें ये फायदा होता है, उसमें सेफ्टीज भी ज्यादा है, ट्यूनिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ट्यून गाड़ी अच्छी बेहतर हो सकती है, उसमें सेफ्टियाँ बहुत हैं, उसमें हर तरह की आप सेफ्टी ले सकते हो। और इसका ये फायदा होता है कि ट्यूनर को भी आसानी होती है और गाड़ी को इंजन उड़ने में भी बहुत कम चांस रह जाते हैं, जब क्योंकि आप सेफ्टियाँ इतनी लगा लेते हैं, जैसे बूस्ट कट हो गया, फ्यूल कट हो गया, ऑयल प्रेशर पे, फ्यूल प्रेशर पे 3600 चीज़ें उस पर आप ना उसमें सारी सेफ्टी उसमें ऐड कर सकते हो। जो भी 19-20 होगा वहाँ फ्यूल कट हो जाएगा, ECU जो ना सेफ मोड पे चला जाएगा, गाड़ी का इंजन उड़ने से बच जाएगा। लाला जी ये कौन कौन सी गेजेस लगी हुई हैं? यार अभी जो चीज़ मैं तुझे दिखाने लगा हूँ जानी, ये है बूस्ट गेज, ठीक है, ये वाटर टेम्परेचर और ये वाइट बैंड, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया AEM है। सबसे जो खूबसूरत और अच्छी चीज़ है वो इसका है मीटर। मीटर में क्या खास बात है प्यारे भाई? क्योंकि जितनी तेज गाड़ी होती है हमें स्पीड भी चाहिए। दिखाएं जरा। ओ ताड़ी खैर, पूरे 320। हाँ जी। अभी 320 के लिए ना इतना बड़ा जिगरा चाहिए, इतना बड़ा चंगा भला बड़ा चाहिए। हाँ जी। इसका ये फायदा है कि तो हमें RPM 8000 मिलता है, इसमें ये वाइट बैंड भी हमारे पास है और ऑयल प्रेशर भी हमारे पास है और बूस्ट गेज भी हमारे पास है। मगर ये चीज़ें जब हम होल्टेक लगा लेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। इत्यादन हमने ये भी लगाई हुई है, ECU हम लगा लेंगे होल्टेक तो उसमें सेफ्टीज ज्यादा है। बस नॉर्मल बेसिक चीजें हैं इसमें। मगर जो होल्टेक 2500T है वो टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब क्या आप कह रहे हैं फुल ब्रिकियों में चले जाता है वो? मैं कहता हूँ कि एक एक चीज आपको ना, वो कहते हैं खांसी भी आएगी ना तो हाँ। बता देगा जी खांसी आ गई है, गड्डी बंद कर दियो। गड्डी बंद कर दो। सबसे सेफ्टी वाला जो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है ECU वो इसमें हम इंस्टॉल करने लगे हैं। लाला जी अब गेयर भी तगड़ा हो गया है, इंजन भी तगड़ा हो गया है, डिफ और एक्सल कौन से लगाए हैं यार? गैस कर, मुझे क्या पता है। स्पोर्ट्स गाड़ी का बड्डे वाले लगाए होने। बड़े वाले मस्टैंग जो आती है ना RS 200, उसका डिफ लगा हुआ है, एक्सल और कंप्लीट फिटिंग ये उसकी लगी हुई है। इसको भी हम इस पे ट्राई करेंगे, फाइनल करेंगे। अगर इस पावर पे वो चल गया ठीक है, नहीं तो इसके लिए सारी पीछे जो ड्रेन जितनी भी है ना सारी हम चेंज करेंगे, फिर इसमें हम आफ्टर मार्केट सामान डालेंगे। लाला जी इंजन भी तगड़ा हो गया है, गेयर भी तगड़े हो गए, एक्सल भी तगड़े हो गए, डिफ भी तगड़ी हो गई है, लेकिन इतनी पावर ग्राउंड कैसे करते हैं आप? जानी इसका चेक कर, ये टायर ऐसा ही है। ये मिकी थॉमसन है। क्या ये फायदा, एक तो इसकी हाइट ऊपर है, चंगी भली ऐसे ही है ना। ये हमारे टायर से जितना हमारा टायर रिम होता है इतना खाली टायर है। अब इसका फायदा क्या है आप बताएंगे? इसका ये फायदा कि जितनी आप हवा कम करोगे उतनी स्पेस इसके पास होगी, ठीक है। क्योंकि जितनी पावर होगी हवा कम करके चलानी होगी। ज्यादा हवा पे आप चलाओगे तो ये कम ग्रिप करेगा, जितनी हवा पावर के हिसाब से रखोगे उतनी ग्रिप ज्यादा अच्छी करेगी। तो फायदा क्या होता है इससे? देखो ना, अब एक गाड़ी है जिसका लॉन्च हम कर रहे हैं मिसाल है 70 पे, वो सारा ज्यादा तो हवा ज्यादा तो स्लिप करने लग जाएगा, व्हील स्पिन आना शुरू हो जाएगा, उसकी हवा हम कम करेंगे। और मिकी थॉमसन है, इतनी जल्दी ये नहीं घूमने वाला, ये बड़े बड़े सेटअप को बस करा देता है। मिकी थॉमसन है और ये भी जब इसकी हवा हम करेंगे ना तकरीबन कोई 15 पाउंड, फिर हवा जब कम हो जाएगी उतनी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, उतनी जल्दी टायर गर्म होगा और उतना ही नरम होगा, जितना नरम होगा उतनी ज्यादा अच्छी ग्रिप करेगा। लाला जी जरा ये तो बताएं गाड़ी को पाइपिंग आपने कौन सी की हुई है? चंगी भली बड़ी लग रही है यार। ये 5 इंच की ओरिजिनल SS की पाइपिंग है, टर्बो बैक। वैसे लाला जी मुझे तो पाइपिंग के अंदर कोई टर्बो नजर नहीं आ रहा, टर्बो बैक है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इससे के अंदर ओरिजिनल जो टर्बो स्पोर्टेड डेड बैक होता है ना वो बीच में लगा हुआ है, रेजोनेटर जिसको हम कहते हैं। लाला जी ये गाड़ी की डिग्गी के अंदर कौन सा संदूकचा पड़ा हुआ है ये तो बताएं जरा। कभी रेगिस्तान गया? नहीं। ये रेगिस्तान में जब ऊँट बेचारे प्यासे हो जाए ना, अच्छा जी, उनके लिए पानी रखा हुआ है, चेक कर। क्या बात है। ये देख, ओह ये है जी फ्यूल सेल है, एथनॉल स्पोर्टेड। इसके अंदर हमने ये फ्यूल पंप लगे हुए हैं 2। फ्यूल पंप कौन से हैं प्यारे भाई? हलकट के 2 पंप हैं, इसमें एथनॉल चलनी है, E85 भी चलनी है, E100 भी चलनी है। जो ओरिजिनल टैंक होता है वो लोहे का होता है, उसमें जब एथ डालते हो तो वो कुछ अर्सा जब एथ चलता है ना, जो टैंक है ना लोहे वाला वो गलना शुरू होता है, वो सारे इंजेक्टरों में भी कचरा जाता है, लैंड भी खराब करता है, इसलिए हमने लैंड भी आफ्टर मार्केट डाली हुई है स्टील प्लेटेड, और टैंक जो है वो एल्युमिनियम का है। लाला जी गाड़ी के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया है, अब जरा एक बार गाड़ी स्टार्ट करके तो चेक करवाएं। बंदे डर जाएंगे ना, कर पहले लॉकडाउन चल रहा है। कोई बात नहीं, इतना ओके होता है यार। ले चल, ध्यान करी। ओए 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 आवाज सुन रहा है? बहुत बड़ी पीछे जाकर सुनो आवाज, पता चले। मैं जाता हूँ पीछे। फुल वैसी बात। आगे जाके जरा गाड़ी का टर्बो भी देखते हैं। लाला जी हल्की फुल्की रेस देना, मैं जरा टर्बो का स्पूल दिखाना है।
गाड़ी की आवाज आप लोगों ने चेक कर ली है, माशाल्लाह से फुल वैशी किस्म की है। अब अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में तो माशाल्लाह से साफ सुथरा और खूबसूरत इंटीरियर है। सबसे पहले गाड़ी को सुपरा वाला स्टीयरिंग लगा हुआ है, TRD का ओरिजिनल मीटर लगा हुआ है और इस गाड़ी के तमाम इंटीरियर ट्रिम्स कार्बन फाइबर के हैं, दरवाजों वाले भी, सेंटर कंसोल वाले भी, गाड़ी के पिलर्स और छत के ऊपर काले रंग की पोशिश हुई भी है और ओवरऑल आप इस गाड़ी को कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। इंजन फुल वैशी और देखने में फुल सोनी। एक चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल ही गया कि इस गाड़ी को फ्रंट पे आपके बाइक के फेवरेट रिम्स लगे हुए हैं एंड काई RPF 1 17 इंच के बीच खूबसूरत करके जेस्टिनो के सेमी स्लिक्स के साथ। इस गाड़ी को देख के आपका भाई सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेगा, माशाल्लाह से खूबसूरत एंड फुल वैशी गड्डी फॉर यू। लाला जी माय फ्रेंड, राम प्यारी का तो बताएं जरा, ईद आ गई लेकिन मेरी गाड़ी के हेडर नजर नहीं आ रही यार। मुझे एक बात बता, हाँ जी, ब्रेक जरूरी कि हेडर जरूरी? हेडर जरूरी है, हेडर लगेंगे तो भाई गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर ब्रेक मारेंगे हम बाद में। हेडर तो सादा भी लगा के तो गाड़ी स्टार्ट कर सकते नहीं नहीं, सादे नहीं लगा सकते हम, चलो ठीक है जी, सादे नहीं लगा हाँ, सकते। ये जितनी गाड़ी में। देखें सादे हमने लगाने डायरेक्ट यहाँ आके बाज जाने हैं, ठीक है। इसको हमें चाहिए लाला जी माय फ्रेंड के कस्टम मेड खूबसूरत हेडर्स। चलो मैं हेडर लगा दूं, ब्रेक ना बनाऊं फिर? हेडर लगेंगे तो अगले स्टेप पे जाएंगे ना। नहीं, पहले हमने ब्रेक करनी थी, बाद में बाकी काम करने थे। अब हम क्या करेंगे, हम ब्रेक नहीं बना रहे, ठीक है। हैंड ब्रेक पे तू गाड़ी चलाएगा। ये हेडर जो हम तुझे कल बना के देते हैं और उसके बाद तूने जो गाड़ी रोकनी वो हैंड ब्रेक पे रोकनी है। वैसे लाला जी मजे की बात बताऊं, हैंड ब्रेक भी राजा जी ने उतारी हुई है। अब ये देखना, ब्रेक जरूरी कि हेडर? हेडर जरूरी है यार मेरे ख्याल में। कमेंट सेक्शन में हमारी ऑडियंस बताएगी क्या चीज जरूरी है। ब्रेक जरूरी है कि हेडर है? बता माम। मैं अपनी पहले साइड बयान करना चाहूंगा। देखें, करो। हेडर के बगैर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हाँ जी। यहाँ से निकलेंगे शोले, हाँ जी। शोले जाके बजेंगे फायर बॉल को, हाँ जी। आग भी लग सकती है। हाँ जी। अब गाड़ी ब्रेक ना हुई तो तू भी बच सकता है। और नहीं देखो ना, ब्रेक तो बाद भी कर सकते हैं। किस तरह ब्रेक बाद में कर सकते हैं यार? देखो हेडर्स के बगैर हम गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, गाड़ी स्टार्ट होगी तो ब्रेक लगाएंगे ना यार। अगर गाड़ी की ब्रेक ही नहीं है, हाँ 2000 HP इंजन डाल दिया, ठीक है। और जब इसकी लगा ले, अब इसकी ब्रेक नहीं होगी, इतनी तेज गाड़ी का क्या फायदा? लेकिन अगर इसके हेडर नहीं होंगे, मतलब कि टर्बो मैनिफोल्ड नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी सही तरह। तो भैया हमने पहले हम ब्रेक बनाएंगे, ठीक है। ब्रेक पे गाड़ी ओके होगी, गाड़ी रुकेगी, फिर उसके बाद हम कोई काम करेंगे। ओके। वो इसलिए क्योंकि तुझे पता है कि मैं जितनी भी गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की हैं, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं ब्रेक बेहतर रखूं, गाड़ी की ब्रेक अच्छी हो, गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी हो, गाड़ी का सस्पेंशन हो, और गाड़ी का माउंट्स और इंजन की फिटिंग सही हो। ऐसा ही है। उसके बाद जाके तीसरा काम। अब तुम्हारे माउंट बन गए हैं? हाँ जी बिल्कुल बन गए हैं। बन गए हैं। फिटिंग रेडिएटर की बन गई है? हाँ जी बन गई है। एक्स्ट्रा की पैमाइशें सिर्फ रहती हैं और हेडर रहते हैं हमारे, दो चीज़ें रहती हैं। ब्रेक आज हमने इंशाल्लाह खैर की बात साहब ने कंप्लीट कर दी है, मैंने फाइलिंग चेकिंग करनी है, उसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसके हेडर बना देंगे। अब तू लेंजे डाल रहा है कि हेडर जरूरी है, हेडर किस तरह जरूरी है मुझे बता। मैं कहता हूँ सुबह का टाइम होता है ब्रेकों के लिए, लेकिन जो रात का वेला है वो हेडर्स के लिए है। या क्या करें, हमारी गवर्नमेंट ऐसे 8 बजे तक दरवाजा बंद है। हाँ जी, और दरवाजा किसने खोला? बंद करो। वो अभी वैसे भाई बाहर निकले हैं, तो ये देख लेना अब सारी लाइटें लूटे बंद हैं। अब क्या कर सकते हैं हम यार, हमारा काम ही सारा। जब देखो दिन में होती है गर्मी, अब सुबह मैं आता हूँ 9 साढ़े 9 बजे, 9 से लेकर मेरा ख्याल 1 बजे तक काम होता है। अब जोहर की नमाज पढ़ो, उसके बाद 3 घंटे काम नहीं होता, फुल सेक होता है। शर्ट इतना सेक मार रहा होता है, बैठने को भी दिल नहीं करता। वो 2 से लेके 2, 3, 4, 5 बजे जाकर कहीं सुकून होता है। बंदा कहता है यार 3 घंटे का रेस्ट हो गया, तो बंदा ना जाके आता 3 घंटे रात को काम करने। मगर भाई उसके बाद जिम का टाइम हो जाता है, जिम जाओ, जिम से वापस आओ 7:30 बजे, फिर लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लग जाता है। अब समझ नहीं आ रहा काम को हैंडल कैसे करना है। इंशाल्लाह हम कल सुबह इस पे भाई फोकस करेंगे दिन के टाइम। सुबह मैं आऊंगा 9 बजे, ठीक है। इंशाल्लाह आते पहले इसके ब्रेक की सारी चेकिंग हमने करनी है। ब्रेक की चेकिंग मैं कहता अभी हो जाए ना यार, हो जाए ना यार। और देखो यार बाट साहब ने बड़ी सोहनी फिटिंग बनाई है, आपने देखी नहीं सुबह की? देखें तो सही जरा, परसों तो मैं बैठा हुआ पूरा ही टकाटक काम कर दिया बाट साहब ने। देखें माशाल्लाह, चेक करो। क्या बात है, व्हाट्सएप ने तो खड़का के रख दिया। ऐसा वैसा भाई। अब ये देखना फिटिंग देख कितनी प्यारी बनेगी। अब ये पैडल भी उस बट साहब को मैंने कहा था, बट साहब कहते हैं इसको ना कट करके हम बड़ा कर देते हैं। मैंने कहा बड़ा नहीं करना, इसको एक ऐसा सेक दे के इधर करना है और नीचे से इधर करना है। पैडल आ जाएगा हमारा यहाँ, ओके ठीक है, रेस यही रहेगी, पैडल हमारे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ हम क्लच वाला एडजस्ट कर देंगे। अब क्लच वाला एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके कार है। एक जो हमने ये आफ्टर मार्केट पड़ा हुआ है हमारे पास, ये लगाएंगे जिसके साथ सिलेंडर अंदर होगा, एक हम लगाएंगे ईके वाला, ठीक है। वो हम डिसाइड तब करेंगे जब हमारे हेडर बन जाएंगे। हेडर के हिसाब से हम देखेंगे सिलेंडर की फिटिंग आगे बनती हुई तो हम ईके वाले एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा कल खराब हो तो हम बाहर से चेंज करें, क्योंकि अगर ये खराब हो गए तो हमें पूरा पैडल लेना पड़ेगा। ऐसा वैसा ही है, और ये जल्दी से होते नहीं है क्योंकि बड़ा अरसा चलते हैं। एफएस का अभी तक चल रहा है यार, क्योंकि ये बैन वगैरह का होता है, ये लाइफ टाइम चलते हैं, अच्छा चलते हैं। मगर जब किस्मत खराब हो तो फिर भी नहीं कर सकते। मगर हम कोशिश करेंगे कि इसी सिलेंडर को ना फिट कर लें। अगर हेडर की जगह हमारे पास पीछे बचती हुई और वहाँ प्लस सिलेंडर की जगह बनती हुई तो हम ईके वाला लगाएंगे, उससे फिटिंग से ये फायदा होगा। ईके का तो हमने तुम्हें पता है कि हर चीज़ ओके मिलती है, हमें सिलेंडर भी नया मिल जाता है, काबली भी मिल जाता है। अभी इन सिलेंडरों का पता नहीं है ये कौन सी जापानीज गाड़ी का है, अभी ये तो हमें पता हो तो हम एक ज़्यादा स्पेयर करके रख लें। मगर ये हम कोशिश दोनों पे करेंगे, जिसकी फिटिंग अच्छी और मज़ेदार बनेगी हम वो फिट करेंगे। वैसे लाला जी आपस की गल है, जब आपने सर्विस
कारवा मंगवाया था ना, इसकी फिटिंग, इसकी जो फ्रेम था ना, देख के मैं सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं कहने नहीं फिट होना, जो मर्जी खा लो, नहीं फिट होना। जो बार है डैशबोर्ड वाली वो भी लगी हुई है, हर चीज की फिटिंग बनी हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पे आ रही है भाई, की तरह बिल्कुल काम कर रहा है। ये देख, ये चेक करो, फुल घूमी घूमी लेफ्ट स्टाइल, चेक कर, स्टीयरिंग कॉलम शालम भी हमारा सीधा है, क्लच की तरफ फिटिंग बननी है। हम एक और काम करेंगे, बट साहब ने ये पतरी सिंगल लगाई है, हाँ जी, हम इसको डबल लगाएंगे। हम वो ब्रैकेट बना के देंगे, बट साहब को जिस तरह माउंट की नहीं बनाते ब्रैकेट, वो ब्रैकेट बना के देंगे, उसको हम बोल्टों लगाएंगे। इधर ये लाइट दिखा दे रहा, इधर हम सुराख करेंगे, यहाँ से हम इसकी फिटिंग बनाएंगे ताकि जितनी मर्जी जोर से ब्रेक मारो सिलेंडर अपनी जगह से ना हिले। इस हिसाब से हमारा ये काम मुकम्मल है। कल हम इसके बनाएंगे हेडर और इसकी करेंगे एक्स्ट्रा की पमाइश। वैसे लाला जी इधर से माफी, एक और बात भी है, हाँ जी। बाट साहब ने माशाल्लाह से इसकी ऐसी फिटिंग बनाई है, वो कह रहे हैं भाई ये उतार भी दो, कोई मसला नहीं, फुल पका काम है। मगर हाजी ब्रेक की मैंने पहले कहा, ब्रेक पे नो कम्प्रोमाइज, क्योंकि इससे मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। हम कोशिश करेंगे इसको उतार के एक एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि यार सेफ्टी हमारी है ना, क्योंकि जितनी सेफ्टी अच्छी होगी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गाड़ी है शापर कि तूने इसमें डाल लिया, ऐसा ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक पे कम्प्रोमाइज ना करें। लाला जी मेरी गाड़ी का तो आपने बता दिया है, इस गाड़ी का बताएं जरा। ये तो वही गाड़ी जिसके ऊपर आप चांद रात को मांडे मारते हैं, इस गाड़ी के पीछे आपने मुझे एक हफ्ता इंतजार करवाया यार। मसला पता है कि गाड़ी रेडी हो गई थी, गाड़ी के चलने में परफेक्ट, बल्कि आपको चांद रात जब तुम जा रहे थे गाड़ी रेडी थी, वो भाई लेने आए हुए थे। वो जब उन्होंने गाड़ी तसल्ली कर ली, ओके कली गाड़ी जाने लगी, तो उन्होंने मेरी गाड़ी का ना होता उठा कपड़ा उठा के देख लिया, इजी नेटरस का। वो कहता है जी वो अब इतनी खूबसूरत बे होगा तो मैं लेके जाऊंगा। लो जी, मैंने कहा यार ये हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी गाड़ियां रोकी हैं, तो उसका तो फायदा, क्योंकि इसके पीछे तो आपने आधे से ज्यादा वर्कशॉप गाड़ियां रखवाए थे कि भाई 4 दिन के अंदर अंदर इसको क्लियर करना इंजन डाल के। हाँ, तो इंजन तो डल गया था, हाँ, वीडियो में भी और आप मांडे भी मार रहे थे, मांडे भी, और ये गाड़ी जा रही थी, कंप्लीट कर दी थी, बस उन्होंने वो गाड़ी देखो, कह रहे नहीं यार ये हमें कंप्लीट करके देंगे भाई, या तो वो गाड़ी छिपा दें या ये गाड़ियां बेच दिया करें। यार वो गाड़ी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नहीं, मैंने वो शेड के नीचे जगह बना के ना वहाँ खड़ी कर, फुल नुक्कड़ में करके, ताकि जब निकाली वहीं से निकाली। यहाँ कस्टमर पे बाद जब गाड़ियाँ रेडी थी फिर कहते हैं ये काम करो, ऊपर लिख देना यहाँ देखना मना है, देखना मना, तरपाल लगा देनी। तरपाल लगा देनी है। गाड़ी का हाजी हमने दोबारा खोली है गाड़ी, इंजन में वापस निकाल दिया बाहर। कोशिश मैंने ये की थी कि ये डेंटिंग पेंटिंग ना भाई एबटाबाद में, तो मैंने कहा वहीं किसी अच्छे दोस्त से करवा लें, या इस्लामाबाद से एक दोस्त है उनके पास भेज देंगे, मगर उन्होंने कहा नहीं यार ये मुझे बे तैयार कर दो, बाकी बाहर से मैं तैयार करवा लूंगा। ठीक है। अब बे की कंडीशन ऐसी है, हालत खराब हुई भी है, हाँ, तेलो तेल होया बस सारा। ये देखना सारी सीलेंट डैमेज है, ये देख हल्का हल्का जंग आया हुआ है, ये सारा रास्ता हमने निकालना है, ये कुप्पे पे वट है ये निकालना है, ये देख रहे हो, ये करना है। हाँ, इंजन पे बिल्कुल शेव करके टक करना है। यहाँ पे भी कोई हैंगी पैंकी हुई है? नहीं, ये रंग लगा हुआ है। अच्छा, माय मिस्टेक। ये नोस्कट की मैंने मंगवा ली है, नोस्कट चेंज कर। नोस्कट का क्या मसला है वैसे? ऊपर से देखने में ठीक है बिल्कुल, ये देखना, हाँ नीचे से हैंगी पैंकी हुई है। देखना ये वट आया हुआ है, ये वट आया हुआ है, ये ब्रैकेट उतरेगा, ये वट है, ये देख ये वट है, और किसी नाड़ी बंदे ने ये सारा चबल मारी है। ये देखो ऐनक, अच्छा उन्होंने उठाई ने अपनी जगह नहीं की, वहीं रख के उसको वेल्डिंग कर दी है ताकि काम ये इनका चिकड़ी मिकड़ी हो जाए, फौरी टीका फौरी राम कर दिया, ये वाला कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसके हम नोस्कट डालेंगे, इतनी सी नोस्कट डालेंगे, ठीक है, और इसमें इसकी ऐनक भी सीधी हो जाएगी, गाड़ी की शो भी सीधी हो जाएगी, और गाड़ी का बे वापस मजबूत हो जाएगा। काम छोटे छोटे काफ़ी है। अभी इंजन हमने निकलवा लिए हैं, इंजन का सामान सारा केडीएम शेडीएम के लिए चला गया, और कल इसकी गाड़ी वगैरह खोलेंगे, खुलवा के दोबारा रीपेंट करेंगे। छोटा मोटा काम है वो करके इंशाल्लाह इसको हम रेडी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा रिव्यू करवाएंगे इसका, क्योंकि इसको इंजन बेस का इस तरह करके देना है। उस भाई ने कहा कि मैं गाड़ी की कार शो में भी लेके जाऊँ तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई खूबसूरत लगे, और ट्रैक पे लेके जाऊँ तो वैसे भी हो जाए, लेके जाऊँ तो पूरी चस कराए, पूरी चस कराए। तो इन बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरिंग इसकी होगी टक। हाँ, वायरिंग टक, इंजन पे शेव है कि नहीं प्यारे भाई? इस तरह सेम वो करें, इस तरह वो काली उसका 2000 का जो हमने किया ना, सेम वो कंडीशन करेंगे, क्योंकि इसका मैनिफोल्ड भी आफ्टर मार्केट है, हेडर भी आफ्टर मार्केट है, माउंट्स काफी सामान आफ्टर मार्केट डाला है, और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे या एईएम पे या के प्रो पे इंशाल्लाह करेंगे। के प्रो ज्यादा सोना है, के प्रो आसान है, मगर ये कि के प्रो आसान है मगर थोड़ा सेंसिटिव है, ये तो है, हल्का सा भी वोल्टेज ऊपर नीचे हो तो के प्रो फौत हो जाता है। एईएम का चक्कर कोई नहीं, एईएम हो गया, बाकी ट्यूनिंग सिस्टम है वो बर्दाश्त कर जाते हैं। सबसे सस्ता के प्रो है, और सबसे ही कुत्ता जो इसी है वो भी वही है, क्योंकि याद है स्मार्ट वाली गाड़ी का ये भी मसला हो गया था, अपनी गाड़ी का भी मसला हो गया था, 1-2 खरीदे उनमें भी मसला हो गया, तो इसलिए रिस्क कम लेते हैं। मगर बाकी कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कितना बजट है, उस हिसाब से हम उसको रेडी कर देंगे। जब रेडी होगी इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे पूरे व्लॉग में कि हमने इसके साथ क्या किया, और कंडीशन आप देख लो हाजी, कंडीशन बिफोर आप लोग देख लें। लेकिन लाजी एक गल मैंने दसो, अब इसके पीछे आपने मेरी गाड़ी का काम कोई नहीं रुकवाना। पहले भी आपने हैंगी पैंगी कर दी थी, पूरी वर्कशॉप के साथ ही कर दी थी आपने कहा 4 दिन के अंदर करना ही करना है। हाजी तू चांद रात को जब जा था गाड़ी पैक हो गई थी, ऐसे ही था, गाड़ी जाने वाली थी, गाड़ी की उन्होंने ट्राई भी की, जाते जाते उसने कपड़ा उठा गाड़ी यहीं छोड़ गया था, नहीं हमने लेके नहीं जानी, इसलिए गाड़ी को दोबारा मुझे करना पड़ गया। अगली बार सारी गाड़ियों के ऊपर आपने भाई कपड़ा रखना है। मैंने देखो सारों में डालो, सारों में डाल, भाई वाली खड़ी है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, दूसरी वो खड़ी है, और
असल गाड़ी किधर है? क्या असल वाली हैच किधर है? असल वाली है आज? हाँ जी, वो तो मोड़ा ही चला रहे हैं भाई एसी के साथ। एसी चला रहे हैं। उसकी हरकतें देखी है? क्या चीज़? मुझे क्या कह रहा था, कह रहा सुबह मैं नान चने लेने गया हूँ एच पे। देख लो। ये कोई बात नहीं, बच्चों को इतना हक है, कोई बात नहीं। और नाजरीन इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।